आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सर्पों के राजा शेषनाग को सर्पों का आचरण अच्छा नहीं लग रहा है और माता के द्वारा किया गया आचरण भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने बृहत् त्याग कर दिया, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर दिया और तपश्चर्या करने चले गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है और ब्रह्मा जी की आज्ञा से पाताल में जाकर के उन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करी है। शेष भगवान के चले जाने के बाद सर्पों के राजा बने हैं वासुकी। वासुकी ने सभी प्रमुख
नागों को एकत्र करके ये मंत्रणा कर रहे हैं कि माता के द्वारा दिए गए शाप का निवारण कैसे किया जाए, उस शाप से मुक्त कैसे हुआ जाए। अनेक सर्पों ने अनेक तरह के सुझाव दिए, प्रस्ताव दिए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है। वासुकी बोलते हैं कि इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हिंसा करके हम पुनः एक अपराध को शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से कोई उपाय खोजना होगा। तो और इसमें भी मुख्य रूप से ऐसा लगता है हम लोगों को कि कश्यप जो कि हमारे पिता हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हालांकि कश्यप ऋषि वहाँ नहीं हैं, वो तपश्चर्या में लीन हैं अन्यत्र, लेकिन उन्हें इन सब व्यवहारों से नाराज़गी ही है, और किसी भी पिता को होगी। अगर भाई भाई आपस में दुश्मनी का भाव रखते हों, लड़ते हों, तो पिता को प्रसन्नता तो नहीं ही होगी। तो इसलिए वासुकी बोलते हैं कि किम तत्र संविधातव्यम भवतां स्याद्धितं तु यत् श्रेयः प्रसादनं मन्ये कश्यपस्य महात्मनः। मुझे तो ऐसा लगता है कि महात्मा कश्यप ऋषि को प्रसन्न करने में ही हमारा श्रेय है, हमारा कल्याण है। ऐसा हम लोगों को प्रयत्न करना होगा। उसी सभा में एक नाग हैं, उनका नाम है एलापत्र। एलापत्र नाम के नाग हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को एक घटना सुनाना चाहता हूँ, एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। तो प्रसंग क्या है? बोले कि जिस समय पर हमारी माता हम लोगों को शाप दे रही थी, उस समय पर मैं भयभीत होकर के, उनके शाप से भयभीत होकर के उछल करके उनकी गोद में बैठ गया था। और उसी समय पर मैंने देवताओं की वाणी सुनी। देवता लोग कह रहे थे कि ये कैसी माता है, कितनी क्रूर माता है, जो अपने बच्चों को ही शाप दे रही है, मृत्यु का शाप दे रही है। तो ये देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी वहीं अदृष्ट रूप से उपस्थित थे जब कद्रू ने अपने संतानों को शाप दिया। ब्रह्मा जी ने उस शाप का अनुमोदन किया। जब ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमोदन किया गया इस कार्य का, तो देवताओं को आश्चर्य हुआ, और साथ ही उन्होंने ये कहा भी कितनी क्रूर माता है जो ऐसा कार्य कर रही है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी से देवताओं ने ये प्रश्न किया कि आप इस कार्य का अनुमोदन क्यों कर रही हैं? आप कद्रू को ऐसा करने से मना भी कर सकते थे, लेकिन काहि लब्ध्वा प्रिया पुत्रान् छपे देवं पितामह ऋते कद्रूं तीक्ष्ण रूपां देवदेव तवाग्रतः। बोलते हैं कि आपके सामने ही कद्रू ने अपने पुत्रों को शाप दिया, रोकने की बजाय आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो
ऐसा क्यों कर रही है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, बहवः पन्नगास्तीक्ष्णा घोर रूपा विशोल्बणाः प्रजानां हितकामोऽहं न च वारित वांस्तदा। बोलते हैं कि इस समय पर बहुत सारे विषैले नाग हो गए हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को डसते रहते हैं। इसलिए ऐसे सर्प जो दुष्ट स्वभाव के हैं, उनका नष्ट होना जरूरी है। उनको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई घटना घटनी चाहिए, कोई ना कोई प्रसंग उपस्थित होना चाहिए। तो ये कद्रू के द्वारा जो सर्पों को शाप दिया गया है, ये दैवीय विधान है, क्योंकि क्रूर सर्पों को नष्ट होने की आवश्यकता है। प्रजा को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए इस शाप के जरिए मैं स्वयं ऐसा चाहता था कि ऐसा होवे। इसलिए जब ये शाप दे दिया गया है, तो आगे जब महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, तो उस सर्प यज्ञ में केवल उन्हीं सर्पों का नाश होगा जो क्रूर स्वभाव वाले। जो साधु स्वभाव वाले हैं, उनका नाश उस यज्ञ में नहीं होगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ये एला पत्र सुना रहे हैं अन्य सभी नागों को। बोले उस समय पर मैं देवताओं और ब्रह्मा जी के बीच के संवाद को सुन रहा था, तो वहाँ ये चर्चा हो रही थी। फिर देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि यह जो सर्प यज्ञ होगा, तो उसमें जो सर्पों का नाश हो रहा होगा, उस समय पर उस घटना को रोकेगा कौन? उस सर्पों का नाश रुकेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक जरत्कारु नाम के एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनके द्वारा आस्तिक ऋषि का जन्म होगा और वो आस्तिक ऋषि ही फिर सर्पों के नाश को रोकेंगे। देवताओं ने पूछा कि ये आस्तिक का जन्म किस स्त्री के गर्भ से होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जरत्कारु नाम की ही एक स्त्री होगी, जो वासुकी नाग की बहिन होगी। तो वासुकी नाग की बहिन जरत्कारु के गर्भ से जरत्कारु ऋषि के द्वारा एक संतान की उत्पत्ति होगी, जिसका नाम आस्तिक होगा, और वही इस सर्पों के नाश को रोकने में समर्थ होंगे। बोलते हैं कि हे वासुकी, मैंने ऐसा सुना था, इसलिए ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव के आधार पर आपको अपनी बहिन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु ऋषि से करना चाहिए। ये प्रस्ताव एलापत्र के द्वारा उस नागों की सभा में रखा गया। सभी लोगों को ये घटना सुनकर के बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसके बाद ये निश्चय हो गया कि जरत्कारु जो कन्या है, उसका विवाह जरत्कारु ऋषि से किया जाएगा। इस तरह से वो सभा वहाँ संपन्न हो गई। उसके कुछ दिनों बाद ही समुद्र मंथन का प्रसंग आ गया। तो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, और उस मथानी को मथने के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया।
मंदराचल पर्वत ही बहुत विशालकाय पर्वत है और उसको चारों ओर से घेर करके और रस्सी बनना, तो ये वासुकी नाग कितने बड़े होंगे। तो समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग के द्वारा वो समुद्र मंथन की सेवा की गई, देवताओं को अमृत मिला और फिर देवताओं की नागों के साथ में मित्रता हो गई। वासुकी उस शाप से दुखी तो थे ही, देवताओं ने वासुकी नाग को साथ में लिया और ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने स्वयं अपनी ओर से ब्रह्मा जी से ये निवेदन किया कि ये जो वासुकी नाग हैं ये माता के शाप को लेकर के बड़े दुखी हैं, तो इनके इस दुख के निवारण का हम लोगों को कोई प्रयत्न करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, क्या उपाय करना है, ये प्रसंग एलापत्र नाम के नाग ने इनको सुना दिया है। ब्रह्मा जी को हर चीज़ की जानकारी है, किस सभा में क्या चर्चा हो रही है, तो सब उन्हें मालूम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एलापत्र ने इन्हें वो उपाय बता दिया है पहले ही कि क्या करना चाहिए, इसलिए और एलापत्र के द्वारा जो बताया गया है वो मेरे द्वारा ही दी गई सूचना है एक तरह से। तो अब ये जो वासुकी हैं इनको अपनी बहन का विवाह करना चाहिए जरत्कारु ऋषि से। इस समय पर जरत्कारु ऋषि तपश्चर्या में संलग्न है, इसलिए इनको विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, आज्ञा लेकर के ये लोग अपने अपने लोकों को चले गए। इधर जो वासुकी नाग हैं वो अपने धाम में आए हैं, अपने लोक में आए हैं और फिर उन्होंने सभी प्रमुख प्रमुख सर्पों को ये आज्ञा दी है कि आप लोग जाकर के जरत्कारु ऋषि की खोज करिए। किसी को मालूम तो है नहीं कि जरत्कारु ऋषि कहाँ है, केवल नाम ही सुना हुआ है। तो उन्होंने आज्ञा दिया कि आप लोग जाकर के जरत्कारु ऋषि की खोज करिए और जिस समय पर जरत्कारु ऋषि विवाह के लिए तैयार हों, उनके हाव भाव से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से जब आप लोगों को ऐसा समझ में आवे कि इस समय पर ऋषि विवाह करना चाहते हैं, उस समय पर आप लोग मुझे सूचना देना। अच्छा, तो इस तरह से जरत्कारु ऋषि की खोज आरंभ हो गई। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि भगवान, ये जरत्कारु इस नाम का क्या अर्थ है, ऐसा ऐसा नाम क्यों रखा गया है उनका। जरत्कारुरिति ख्यातो यस्त्वया सूतनंदन, इच्छामि तदहं श्रोतुम ऋषेस्तस्य महात्मनः। किं कारणं जरत्कारोः नाम इतत् प्रथितं भुवि, जरत्कारु निरुक्तिं त्वं यथावत् वक्तुमर्हसि। तो जरत्कारु इस नाम का अर्थ क्या है। सूत जी बोलते हैं, जरेति क्षयमाहुर्वै दारुणं कारु संगीतम, शरीरम कारु तस्यासीत् तत्स धीमान छनैः छनैः। बोलते हैं कि जरत शब्द का अर्थ होता है क्षीण होना, किसी चीज का क्षय हो जाना, क्षीण होना। और कारु शब्द का अर्थ होता है
हृष्ट पुष्ट, दारुण। तो बोले कि ये जो ऋषि हैं ये पहले बड़े हृष्ट पुष्ट थे, इनका जो शरीर है बड़ा मोटा तगड़ा और हृष्ट पुष्ट था, कारु था। कारु शब्द का ये अर्थ है। लेकिन फिर इन्होंने तपश्चर्या करी और तपस्या करते करते इनका शरीर क्षीण होता चला गया। तो जिनका हृष्ट पुष्ट शरीर तपश्चर्या के द्वारा क्षीण हो गया हो उनका नाम रखा गया जरत्कारु। ऐसे। और यही घटना वासुकी नाग की बहन के साथ भी घटी है। उनका शरीर भी पहले बड़ा हृष्ट पुष्ट था, उन्होंने भी बड़ी कठोर तपस्याएं करी हैं, क्योंकि ऋषि की पत्नी बनने का अधिकार हर किसी को तो नहीं है ना। वो चाहे भले नाग कन्या ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें तपवृत्ति नहीं होगी, जब तक उसमें शील नहीं होगा, संयम नहीं होगा, तब तक वो ऋषि पत्नी नहीं बन सकती हैं। और शायद इसीलिए जरत्कारु ऋषि ने ये शर्त रख दी थी कि इसी नाम वाली कन्या जब मिलेगी तभी मैं विवाह करूंगा। तो वो कन्या भी बड़ी तपस्विनी है। तो इस तरह से ये जरत्कारु नाम का अर्थ सूत जी के द्वारा बताया गया है। अच्छा, अब जरत्कारु जो ऋषि हैं उनके मन में तो विवाह करने की इच्छा थी ही नहीं। हम लोगों ने पूर्व में ये प्रसंग सुना है। जरत्कारु ऋषि के मन में कोई विवाह की इच्छा नहीं है, वो स्त्री संग्रह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो यायावर वृत्ति से रहते हैं। यायावर ऋषियों के वंश में वो उत्पन्न हुए हैं, तो यायावर वृत्ति से रहते हैं। चलते चलते जहाँ रात्रि हो जाती है वहीं सो जाते हैं, रास्ते में जहाँ कहीं भोजन मिल जाता है पा लेते हैं। तो इसको यायावर वृत्ति बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कोई विवाह का संकल्प नहीं किया हुआ था। अच्छा, फिर जरत्कारु ऋषि के विवाह का प्रसंग कैसे आया? तो बोलते हैं कि उसी समय पर जरत्कारु ऋषि के काल में ही कुरु वंश में महाराज परीक्षित राजा के रूप में शासन कर रहे थे। तो ये घटना किस समय की है, वो काल कौन सा है? जब ये जरत्कारु का प्रसंग आता है और उनके विवाह का प्रसंग आता है, तो उस समय पर क्या घटनाएं घट रही थीं धरती पर? तो अब सूत जी ये बताने जा रहे हैं कि उसी समय पर महाराज परीक्षित इस धरती के ऊपर शासन कर रहे थे। अच्छा, तो अब महाराज परीक्षित का प्रसंग यहाँ पर आरंभ हो रहा है, क्योंकि महाराज परीक्षित के मृत्यु के बाद ही उनके पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया गया। और फिर ये घटना चलनी है आगे जाकर के सर्प यज्ञ की ओर, इसलिए उसकी इस तरह से पृष्ठभूमि बन रही है। बोलते हैं सूत जी कि ततो अपरस्मिन् संप्राप्ते काले कस्मिंश्चिदेव तु परीक्षिन्नाम राजासीत् ब्रह्मन् कौरव वंशजः। तो कौरव वंश के राजा परीक्षित हैं और वो अपने पितामह पांडु की तरह ही शिकार खेलने के प्रेमी हैं।
महाराज पांडु को शिकार खेलने में बड़ी रुचि थी। सूजी बोलते हैं इसी तरह से महाराज परीक्षित को भी शिकार में बड़ी रुचि थी। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और उनका अब तक का ऐसा संकल्प रहा है कि जिस मृग को उनका आयुध लग गया है, उनका तीर जिस मृग को लग गया है, फिर वो मृग उनके हाथ से बच करके नहीं जा सकता। अब वो शिकार खेल रहे थे, एक मृग को उन्होंने सरसंधान किया। उस मृग को वो सर लगा है, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से भागा कि महाराज परीक्षित को कहीं भी नजर नहीं आया, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब वो उसका पीछा करते हुए भागते चले गए, घोड़े में सवार थे। जंगल में भागते भागते काफ़ी दूर निकल गए और वो मृग तो उनको कहीं मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ छिप गया। महाराज परीक्षित थक चुके थे, भूख और प्यास भी उनको लग चुकी थी, मन बड़ा खिन्न हो चुका था उस समय तक। जब व्यक्ति को तीव्र भूख लगती है, प्यास लगती है, उस समय पर मन बड़ा चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, फिर धर्म अधर्म का विचार नहीं रह जाता है। लेकिन अब ये चाहे इसको भवितव्यता कहा जाए, चाहे महाराजा की जिद कहा जाए, वो उस मृग को खोजने से अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वन में जाते जाते उनको एक कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया के समीप गए। वहाँ पर एक ऋषि तपश्चर्या में संलग्न थे। शांत भाव से ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, अकेले ही हैं। महाराज परीक्षित उनके समीप गए और समीप में जाकर के उन्होंने उनको पुकारा और उनसे पूछा उन्होंने कि आपने यहाँ से किसी मृग को भागता हुआ देखा है क्या? 2 बार 3 बार महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, लेकिन उस ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल सहज शांत भाव से वो ऋषि बैठे रहे। यहाँ तक कि महाराज परीक्षित के आने का उन्होंने स्वागत भी नहीं किया। तो उस ऋषि के इस व्यवहार से महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आ गया। भूख और प्यास से तो वो पहले ही खिन्न थे, दुखी थे, लेकिन उस महात्मा के इस रुक्ष व्यवहार को देख करके उनको बड़ी खिन्नता हुई। तो उन्होंने क्या किया कि तस्य स्कंधे मृतम सर्पम क्रुद्धो राजा समासजत। वहीं पास में एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को उन्होंने अपने धनुष की नोक से उठाया और उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया। वो जो ऋषि हैं उनका नाम है शमीक। तो शमीक नाम के जो ऋषि हैं उनके गले में महाराज परीक्षित के द्वारा मृत सर्प को डाल दिया गया। वो महात्मा उस स्थिति में भी
शांत भाव से बैठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गले से उस मृत सर्प को हटाया भी नहीं। असल में वो जो शमीक ऋषि हैं वो उस समय पर मौन व्रत पूर्वक बैठे हुए थे। उस समय उनका मौन व्रत चल रहा था, और मौन में भी एक होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का अर्थ होता है कि किसी भी इंद्रिय से व्यवहार नहीं करना, किसी दूसरे व्यक्ति से। देखिए, जब हम केवल वाणी का मौन रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं माने रखना चाहिए, कभी कभी रखना चाहिए। आप एक आध दिन रख करके देखिएगा, बड़ी शांति की अनुभूति होगी। हमारे जीवन में बहुत सारे जो उपद्रव हैं वो इस वाणी की वजह से होते हैं। एक दिन भी प्रयोग करके देखेंगे तो उसका बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी कोई मौन व्रत तो करते हैं, लेकिन वो मौन केवल वाणी का होता है। तो वाणी का मौन तो कर लिया, अब लोगों से व्यवहार भी करना है, तो फिर क्या करेंगे? हस्त संचालन किया जाएगा, आँखों के इशारे किए जाएंगे, है ना। तो अब एक ही इंद्रिय को रोका गया है ना। मौन शब्द जो है वो केवल वाणी से संबंधित नहीं है। मौन शब्द का अर्थ हमने केवल वाक संयम को समझा हुआ है, लेकिन दूसरों से व्यवहार करने वाली जितनी इंद्रियां हैं, जब सभी इंद्रियों को मौन कर दिया जाए तब उसको बोलते हैं काष्ठ मौन। ऐसे तो अब शमीक ऋषि उस समय पर इस तरह का मौन व्रत करके बैठे हुए हैं, तो वो आंखों से भी स्वागत नहीं कर सकते हैं राजा का, हाथ के इशारे से भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। तो शमीक ऋषि ने अपनी ओर से कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन राजा उस समय पर भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण, थके होने के कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जो उनके आचरण, उनके जीवन में भी सामान्य तौर पर कभी होता नहीं है। महाराज परीक्षित बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन अब कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है, आ जाती है। अच्छा जी, तो महाराज परीक्षित ने वो मृत सर्प को तो शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि को उस व्यवहार से कोई क्रोध नहीं आया, उस समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि महाराज परीक्षित के जाने के बाद भी वो सर्प वैसे ही शमीक ऋषि के गले में पड़ा रहा। शमीक ऋषि के पुत्र हैं, उनका नाम है श्रृंगी। वो अभी नवयुवक हैं, बाल्यकाल से ही वो तपवृत्ति के हैं, बाल्यकाल से ही वो तपस्वी हैं। वो उस समय पर वहाँ नहीं थे,
पिता के पास नहीं थे, वो अन्यत्र कहीं तपश्चर्या में संलग्न थे। एक ऋषि कुमार ने, जिनका नाम है कृष, कृष नाम के एक ऋषि कुमार हैं, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को जाकर के बड़ा बुरा भला कहा। बोले कि बताओ तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हारी कैसी तेजस्विता है, तुम्हारा कैसा तप है। तुम्हारे जो पिता हैं वो एक मृत शरीर को अपने अपने गले में लिए ढो रहे हैं। तो ये तो बड़ी घृणित बात है। और तुम अपनी तेजस्विता का डीग हाँकते हो कि मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना तेजस्वी हूँ, इतना प्रभावशाली हूँ। अब आज के बाद तुम अपनी तेजस्विता का बखान ऋषि कुमारों के बीच में कभी नहीं करना। श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। बोले कि क्या हो गया, क्या तुम्हारे पिता जो हैं वो मरे हुए सर्प को गले में लिए बैठे हैं। बोले अच्छा। तेजस्विनस्तव पिता तथैव च तपस्विनः शवम स्कंधेन वहति मां श्रृंगिन गर्वितो भव। अब तक तो हमने सुना था कि तुम्हारे पिता भी बड़े तेजस्वी हैं और तुम भी बड़े तेजस्वी हो, बड़े तपस्वी हो, लेकिन शव को अपने कंधे में लिए तुम्हारे पिता बैठे हुए हैं, तो अब तुम लोगों में वो तेजस्विता नहीं रह गई है। अच्छा। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कृष से पूछा है कि क्या तुमने जाकर के देखा है। कृष ने कहा हाँ मैंने जाकर के देखा है और मुझे भी तुम्हारे पिता के प्रति बड़ा आदर का भाव है, इसलिए जब मैंने ये प्रसंग देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ, इसीलिए मैंने आकर के तुमको थोड़ा सा क्रोधित करने का प्रयास किया है। श्रृंगी ने पूछा कि मेरे पिता सामान्य तौर पर तो ऐसा करेंगे नहीं कि किसी शव को अपने कंधे पर लेकर के बैठे रहें, तो क्या तुम्हें मालूम है कि ये घटना कैसे घटी है, उनके गले में ये सर्प का शव कैसे गया। तो कृष ने वो प्रसंग सुनाया। कृष बोले कि ये जो इस समय पर राजा हैं, हमारे राजा परीक्षित हैं, उन्होंने विक्षिप्त दशा में तुम्हारे पिता के ऊपर वो मृत सर्प डाल दिया है। राज्ञा परीक्षिता तात मृगयां परिधावता अवसक्तः पितुस्तेद्य मृतः स्कंधे भुजंगमः। बोले कि राजा शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और उसी समय पर वो थके हारे तुम्हारे पिता के पास गए और पिता के ऊपर मृत सर्प डाल दिया। श्रृंगी ने पूछा कि क्या मेरे पिता ने राजा का कोई अपराध किया था। कृष ने बताया नहीं। स राजा मृगयाम यातः परीक्षित अभि मन्युजः ससार मृग में काकी विद्वा बाणेन शीघ्रगम। मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे पिता ने राजा का कोई अपराध किया है, कोई अपमान किया है। वो तो शांत भाव से बैठे हुए थे। यहाँ तक कि राजा के द्वारा ऐसा कृत्य करने के बाद भी तुम्हारे पिता को कोई क्रोध नहीं आया और अभी भी वो उसी दशा में बैठे हुए हैं। अच्छा। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और पिता के पास जाने से पहले ही उन्होंने कहा कि हे कृष, यदि तुम्हारा यह वचन सत्य है, मेरे निरपराध पिता के ऊपर
राजा के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, तो मैं राजा परीक्षित को ये शाप देता हूँ, पवित्रीकरण आदि करके हाथ में जल लेकर के। और श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को ये शाप दिया, बोले मैं ये शाप देता हूँ कि आज से 7 रात्रि बीतने के बाद 7 रात्रि बीतने के बाद अत्यंत विषैला तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डस लेगा और महाराज की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप श्रृंगी ऋषि के द्वारा दे दिया गया महाराज परीक्षित को। अच्छा, सप्तरात्रादितो नेता यमस्य सदनं प्रति द्विजानामव मंतारम पूर्णामय यशस्करम। ऐसा शाप देकर के मन बड़ा दुखी था श्रृंगी ऋषि का, और फिर वहाँ से अपने पिता के पास में गए हैं। पिता के पास जाकर के उन्होंने देखा कि पिता ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके गले में वो मृत सर्प अभी भी पड़ा हुआ है। श्रृंगी ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई, और वो जोर जोर से रोने लगे। और उनका रुदन सुन करके पिता उनके उठ गए और फिर उस सर्प को वहां से हटा दिया गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे पिता, दुरात्मा महाराज परीक्षित ने आपके साथ में ऐसा अत्याचार किया है, इसलिए इस अत्याचार को मैं सह नहीं सका और मैंने राजा को शाप दे दिया है। बड़ा घोर शाप दिया है मैंने। आज से 7 रात्रि बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग के द्वारा उनको डस लिया जाएगा। ऐसा मैंने उनको परम दारुण शाप दिया है। वैवस्वतस्य सदनम नेता परम दारुणम तमब्रवीत पिता ब्रह्मन् तथा कोपसमन्वितम। शमीक ऋषि ने जब अपने पुत्र के इस शाप के प्रसंग को सुना, शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरा प्रिय कार्य नहीं किया। हो सकता है तुमको ऐसा लगता रहा हो कि ऐसा करके मैं अपने पिता को प्रसन्न करूंगा, लेकिन तुमने ये कार्य ठीक नहीं किया। न मे प्रियं कृतं तात नैष धर्मस्तपस्विनां वयं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य शापं न रोचये सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो ह्यस्मिन् विधिः सदा क्षन्तव्यं पुत्रधर्मो हि हतो हन्ति न संशयः यदि राजा न संरक्षेत् पीडा न परमया भवेत्। बोले कि जिस राजा को तुमने शाप दिया है वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। हमारे द्वारा उनको शाप मिले इसके वो अधिकारी नहीं थे। राजा के द्वारा ही सुरक्षित राष्ट्र में रह करके हम निर्भयता पूर्वक तपश्चर्या करते हैं। जब एक प्रभावशाली धर्मनिष्ठ राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करता है तो उस राष्ट्र में रहने वाले जो
साधु हैं, जो सज्जन हैं, वो अपने धर्म कार्य करते हैं निर्भयता पूर्वक। इतने समय से उसी राजा के संरक्षण में रहते हुए निर्भय होकर के हम लोग तपश्चर्या कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से वो शाप के योग्य नहीं। जिस राज्य में राजा नहीं होता है वो राज्य अराजक हो जाता है, वहां दस्युओं का आक्रमण हो जाता है, सज्जनों को पीड़ित किया जाता है। महाराज परीक्षित जैसा धर्मशील राजा मिलना मुश्किल है, और मैं जानता हूं कि तुम इतने बड़े तपस्वी हो कि तुम्हारे द्वारा दिया गया शाप कभी भी निष्फल नहीं होगा। तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी कभी भी असत्य नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा पछतावा है कि तुमने वो कार्य किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। और यत्किंचित यदि राजा से कोई गलती हो भी गई तो ऋषियों का स्वभाव होता है क्षमा करना, इसलिए तुम्हें क्षमा करना चाहिए था उनको। राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मो धर्मात् स्वर्गः प्रतिष्ठितः, राज्ञो यज्ञक्रियाः सर्वा यज्ञात् देवा प्रतिष्ठिताः, देवाद् वृष्टिः प्रवर्तेत वृष्टेरोषधयः स्मृताः, ओषधिभ्यो मनुष्याणां धारयन् सततं हितम्। बोले कि राजा के द्वारा जब धर्म का आचरण किया जाता है, राजा के द्वारा जब यज्ञ कर्म किए जाते हैं, तो यज्ञ रूप कर्मों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। हमारी जो प्राचीन कालीन विचारधारा है, उस विचारधारा में धर्म निरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं है। राजा को धार्मिक होना चाहिए, परम धार्मिक होना चाहिए। राजा के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए जाने चाहिए। बोलते हैं कि राजा जब यज्ञ का आयोजन करता है और वह यज्ञ सफल होता है, आखिर हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं ना, राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, राजाओं ने राजसूय यज्ञ किए हैं। तो उस यज्ञ से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो देवताओं के अनुग्रह से वृष्टि होती है, समय पर वृष्टि होती है, और जब इस धरती पर बादल बरसते हैं तो इस धरती में अन्न औषधियां पैदा होती हैं, और उसी से मनुष्य पोषित होते हैं, प्राणी जगत पोषित होता है। इसलिए राजा केवल प्रशासनिक कार्य करके ही प्रजा का संरक्षण नहीं करता है, अपितु वह धार्मिक अनुष्ठान करके भी वृष्टि आदि का हेतु बनता है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ, 10 श्रोत्रिय समो राजा, 10 श्रोत्रिय ब्राह्मणों के तुल्य एक राजा होता है। इसलिए राजा को शाप दे करके तुमने ठीक नहीं किया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने तो अब शाप दे दिया और ये शाप अवश्य सफल होगा, इस शाप के निष्फल होने का कोई प्रसंग नहीं है। समीक ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब तुमने शाप दे दिया है, लेकिन तुम्हारे इस कार्य से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, और मैं अभी तुरंत ही अपने एक शिष्य को भेजता हूँ राजा के पास में, ताकि वो जाकर के राजा को सूचना दें इस प्रसंग की। तो शमीक ऋषि ने गौरमुख नाम के अपने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास में भेजा है।
गौरमुख ऋषि ने जाकर के, ऋषि पुत्र ने जाकर के महाराज परीक्षित को ये प्रसंग सुनाया है कि इस तरह से आप शिकार खेलने गए थे और आपने जिस ऋषि के ऊपर वो सर्प डाला था वो बड़े शांत स्वभाव के ऋषि हैं और शमीक ऋषि नाम है उनका, तपश्चर्या में संलग्न रहते हैं। ये जो शमीक ऋषि हैं ये गौशाला के पास रहते थे और गौशाला में जो बछड़े हैं जब अपनी माता का दुग्धपान करते थे उस समय पर दुग्धपान करते समय उनके मुख से जो दूध की झाग निकल जाती है उसी का केवल पान करके शमीक ऋषि रह रहे थे। ऐसे तपस्वी ऋषि के प्रति आपने इस तरह का व्यवहार किया था और ऋषि को तो कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई रोष नहीं हुआ, लेकिन उनके पुत्र ने आपको इस तरह का श्राप दे दिया है। हालांकि श्राप की खबर सुनने के बाद भी शमीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये श्राप आपको दिया जा चुका है, आप आगे जो भी आपको प्रयत्न करना है वो करें। परीक्षित ऋषि को अपने ऊपर दिए गए शाप को लेकर के उतनी खिन्नता नहीं हुई जितनी खिन्नता इस बात से हुई कि ऐसे ऋषि का मैंने अपमान किया जिस ऋषि ने मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं किया। ऐसे शांत स्वभाव वाले ऋषि का मैंने ऐसा घोर अपमान किया तो ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस बात को लेकर के ज़रूर महाराज परीक्षित को ग्लानि है, उनको पीड़ा है और जो शाप मिला है अब उससे बचने के क्या उपाय किए जाएंगे वो आगे देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री